तो वड्डी खबरदारों के एक बार फिर तो सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की पटीशन ते सुनवाई हुई। राउस एवेन्यू अदालत ने केजरीवाल समन जारी किया। 5 बार समन जारी किए जा चुके ने, लेकिन केजरीवाल इन्होंने समना सियासत तो प्रेरित करार दिता है। अरविंद केजरीवाल इन्होंने समना गैर कानूनी करार देंदे रहे ने ते पुछ पड़ताल दे विच शामिल होने के लिए कदे तैयार नहीं होए और इसे दी शिकायत ईडी ने राउस एवेन्यू अदालत दे विच कीती। 17 फरवरी को केजरीवाल पेश होने दे हुक्म हुण जारी कर दिते गए ने। अदालत एक बड़ा फैसला आया। 17 फरवरी केजरीवाल को पेश होना पएगा। 17 फरवरी का दिन मुकर्रर किया अदालत ने। अरविंद केजरीवाल को पेश होना पएगा। बड़ा अपडेट आया है। 17 फरवरी को केजरीवाल को पेश होना पएगा। दरअसल ईडी के वालों राउस एवेन्यू अदालत का रुख किया गया सी और यह दस्या गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन जारी किए जा चुके हैं। पहला समन जो है वो जारी किया, दूजा समन जारी किया नहीं पेश होए, तीजा समन जारी किया, चौथा 5वां समन जारी किया गया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पेश नहीं होए ने और इन्हां जद भी समन जारी किए जाते रहे ने, किते न किते वो दौरियां ते रहे ने। ये शिकायत की थी राउस एवेन्यू अदालत ने फिलहाल केजरीवाल नूं हुण अपना पक्ष रखने के लिए पेश होने के लिए 17 फरवरी को हुक्म जारी किए ने कि 17 फरवरी को पेश होने के हुक्म ने अदालत के वालों। 17 फरवरी को हुण अरविंद केजरीवाल को पेश होना पएगा। एक बार फिर तो दस दिए कि इस पूरे मामले के नाल जुड़िया हुआ एक बड़ा अपडेट आ रहा। अरविंद केजरीवाल को 17 तारीख को पेश होने दे हुक्म जारी कर दिते गए ने। राउस एवेन्यू अदालत दे विच ईडी दे वालों शिकायत की गई सी और ये भी दस दिए कि आम आदमी पार्टी के चीफ नूं हुण आदेश जारी कर दिते गए ने। 17 फरवरी को पेश होना होएगा। अरविंद केजरीवाल नूं राउस एवेन्यू अदालत ने आदेश जारी किए ने। 17 फरवरी को पेश होना पएगा। दस दे के ईडी के वालों शिकायत की गई सी कि समन जारी किए गए। पहला समन 2 नवंबर, फिर 21 दिसंबर को, फिर 3 जनवरी को तीसरा, चौथा 18 जनवरी को जारी किया गया। 2 फरवरी को फिर 5वां समन भी भेजा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए ईडी के सामने। ईडी के वालों कई सवालों की लिस्ट जो है तैयार की गई है। अरविंद केजरीवाल को पूछना चाहती है, कई सवालों का जवाब लेना चाहती है। रोहित बंसल साडे नाल जुड़ चुके हैं। रोहित, 17 फरवरी को केजरीवाल को पेश होने के हुक्म दिते गए ने अदालत ने। हुण अदालत दे विच पेश होना है या ईडी के सामने पेश होणगे? हाँ जी बिल्कुल गगन, जेकर गल की जाए तो ईडी के वालों हुण तक जिहड़े लगभग 5 टैलीविजन समन है वो जारी किए गए सी। पहले समन के वक्त जरूर अरविंद केजरीवाल पेश हुए, पर उस तो बाद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। नोटिस के जवाब में या फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि ईडी के उस समन को ही गैर कानूनी बताया जाता है और ये बोलते हैं कि किस हैसियत से भेज रहे। तो उसके बाद उन्होंने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत एक कंप्लेंट फाइल की थी कोर्ट में कि एक लोक सेवक अगर किसी को बुलाता है तो उसके आदेश की अवहेलना करना कानून के किस धारा के तहत जुर्म है। तो उसके ऊपर एक कंप्लेंट फाइल हुई थी। तो आज उस पर अपना पक्ष रखा था, रिटर्न सबमिशन दिया था। सारी बातें जो है कंप्लेंट के तौर पे, लिखित तौर पे ईडी ने कोर्ट में रख दी थी और कोर्ट ने 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को खुद पर्सनल अपीयरेंस यानी कि खुद पेश होने के लिए समन भेजा है, ताकि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए और वो अपना सबमिशन कोर्ट के सामने पेश करे कि आखिर किस वजह से वो जो ईडी है उसके सामने पेश नहीं हो रही और जिस तरीके से अगर समन भेजे जा रहे हैं तो उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है। अभी तक ये नहीं पता कि उनको फिलहाल जो सहयोगी लगातार राउस एवेन्यू अदालत के बाहर भी सन, लगातार अपडेट जानने की कोशिश कर रहे सन। उन्होंने भी दसिया है कि ईडी के वालों जो 5 बार समन जारी किए गए हैं, ईडी के वालों ये जो पूरा मामला अदालत के सामने रखा गया कि 5 बार समन जारी किए गए हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ये समन जारी होने के बावजूद कदे पेश नहीं हुए। ईडी की कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसमें जो अरविंद केजरीवाल को बार बार समन दिया जा रहा है, लेकिन वो उसे गैरकानूनी बता के उन समन को स्किप कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने आईपीसी की धारा 174 के तहत एक कंप्लेंट फाइल की थी, जिसके ऊपर सुनवाई करते हुए आज
कोर्ट ने ये बोला है कि 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल को खुद पेश होना पड़ेगा, उन्हें अपना सबमिशन देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के वकील अब ये बताएंगे कि आखिर वो ईडी के जो समन को स्किप क्यों कर रहे थे, आखिर उनको ऐसी क्या उनको जानकारी चाहिए थी कि बार बार जो उन समन को जो है वो गैरकानूनी बता रहे थे, जबकि जो केस चल रहा है एक्साइज पॉलिसी स्कैम को लेकर, उसको लेकर कई लोगों से पूछताछ हुई है। अरविंद केजरीवाल को अगर बुलाया जा रहा है तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। अब 17 तारीख को ये पता चलेगा कि कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, कि अरविंद केजरीवाल को जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर देती है उनका सबमिशन क्या होता है, उसको लेके होती है, और किस हैसियत से जो क्या उन्हें अक्यूज्ड के तौर पे बुला रही है, विटनेस के तौर पे बुला रही है, या फिर किस हैसियत से ईडी जो है उनसे पूछताछ करना चाहती है। क्योंकि अभी तक जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे कि ईडी से बुला रही है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद जो एविडेंस मिलने के बाद ही ईडी ये डिसाइड करेगी कि ये आदमी जो है विटनेस बनने लायक है या फिर ये अक्यूज बनने लायक है, इसके इन्वॉल्वमेंट एज ए जो करप्शन हुआ है उसमें कितनी है, या फिर ये जो है सरकारी गवाह बन सकता है, विटनेस बन सकता है, या इसको किस कैटेगरी में रखना है। क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। आरोपी बनाएंगे। ये जांच करने के बाद सामने होगा, जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे वो उनका जवाब देंगे। और जो काउंटर जो जितने भी सारे स्टेटमेंट हुए हैं, चाहे दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं, या सी अरविंद है जो कि मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो सरकारी गवाह बन गए हैं। और बाकी जिन लोगों ने भी बयान दिया है कि उनके अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो बातचीत हुई थी, उनके घर पे जो है मीटिंग हुई थी, अरविंद केजरीवाल और विजय नायर को अपना आदमी बताते थे, अपना बॉय बताते थे। तो ये सारे जो है, तो इसमें इस पूरे जो एक्साइज पॉलिसी स्कैम था, इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल क्या है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई जो फाइल उन्होंने साइन नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार जो है ईडी कर रही थी, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है। ऐसे ये माना जा रहा था ईडी की तरफ से कि बिना उनकी जानकारी के इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया ये हो नहीं सकता। तो ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं करेंगे, पूछताछ में सहयोग ही नहीं करेंगे, उससे पहले ईडी ये बता नहीं सकती कि बतौर उन्हें गवाह बुलाया जा रहा है या बतौर आरोपी। अगर कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिसमें उनकी तौर पे साबित हो रही है, तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल को जो है एज ए अक्यूज जो है वो चार्जशीट पे जो है फाइल करेगी। क्योंकि इससे पहले भी जितनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है उसमें सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया था, संजय सिंह का नाम था। अरविंद केजरीवाल के बताएगी ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੀ देखा जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली सरकार के विच मंत्री आतिशी ने, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को 17 तारीख को यहाँ पर आना पड़ेगा, और इसके लिए बचने के लिए वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। हाईकोर्ट पे एप्लीकेशन लगाकर जो है वो अपनी अरेस्टिंग पर स्टे भी ले सकते हैं कि वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, और वो ये एक दावा कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। गिरफ्तार किया जाए तो कितने वक्त पहले कंडीशनल जो है कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, और उसके लिए उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। और हाईकोर्ट उनकी बात सुनती है, हो सकता है कि हाईकोर्ट उनकी इस मांग को खारिज कर दे और बोले कंसर्न कोर्ट आप जाइए, वहाँ पे पहले आप लगाइए। वहाँ पे यहाँ पर अगर वो आते हैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, वो अपनी कंडीशन रखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें शक है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। उन्हें इसलिए एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए उनकी अरेस्टिंग पर स्टे लगा दिया जाए, कि कुछ दिन का वो स्टे कर दिया जाए, कि गिरफ्तार करने से इतने दिन पहले एजेंसी को बताना पड़ेगा, सारे ग्राउंड बताने पड़ेंगे कि आखिर उन्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। क्योंकि चोपड़ा जी, जब भी कोई किसी को अरेस्ट किया जाता है एजेंसी के तौर पे, तो सबसे पहले एजेंसी की दलील होती है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, इसीलिए उन्हें कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। अगर अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग करते हैं, जितने सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब देते हैं, जो सबूत मांगे जाते हैं वो सबूत देते हैं, तो गिरफ्तारी की नौबत नहीं आती। लेकिन 5 जो समन है उन्हें स्किप करने के बाद कहीं ना कहीं एक ग्राउंड
तो साढ़े सहयोगी जो विकल्प दस रहे ने कि क्योंकि लगातार कई तरह के शंके ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਨੇ? ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੌਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਲਪ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਅਗਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਡੀ। ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। तो ऐसे न्यायालय हैं जहां पर वो जा सकते हैं। अभी उनके पास हाई कोर्ट का